नमस्कार, टोटल न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तिमारपुर के मलकागंज वार्ड की हकीकत भी आज होगी आपके सामने। इस वार्ड का क्या हाल है, देखिए इस रिपोर्ट में। गली में कूड़े का ढेर, सड़क पर कूड़े का ढेर और उस बोर्ड के नीचे भी कूड़े का ढेर, जिस पर यह साफ लिखा है कि यहां गंदगी फैलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तस्वीरें तिमारपुर विधानसभा के उस वार्ड की हैं जहां वर्ल्ड फेमस दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस भी है। गंदगी की ढेरों तस्वीर वाले इस वार्ड का नाम है मलकागंज वार्ड। मलकागंज एमसीडी का वार्ड नंबर 9 है। मलकागंज की इस मेन रोड पर कदम कदम पर कूड़े के ढेर हैं। ऐसा ही हाल मलकागंज की गलियों का भी है। कूड़ा करकट और गंदगी यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है। कभी मन करा तो अच्छी तरह सफाई करके और उनको बोलते हैं कि करो, तो कहते नहीं आप कर देंगे। जैसे मतलब वो पड़ा है, हम कहेंगे उठा ले भाई, कि ये काम हमारा नहीं है, दूसरे आके उठाएंगे। तो हैं वो सुबह आते हैं, लेकिन यहाँ इस इलाके में 2 बार झाड़ू लगने का है वो है, लेकिन वो सुबह आते हैं, बस दोपहर को नहीं आते। और मलबा है, पड़ा है तो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो आ गए, तो पड़ा है तो पड़ा ही रहता है। तो ऐसा ही भाई साहब ने बताया, फर्स्ट टाइम सफाई होती है सुबह, एक बार झाड़ू लगती है, उसका इनसे बोलो ना यहाँ कूड़ा उठा दो, तो कूड़ा नहीं उठाते लोग कई दफे। और ये सीवर अभी आपको पलीता में आपको दिखाऊंगा, सीवर है वो भी भर जाता, पानी पानी बहता सुबह यहाँ। ये समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ की, अरे पार्किंग की, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। मलकागंज में एक प्राइमरी स्कूल भी है। स्कूल कई साल से बनकर तैयार है, लेकिन इसमें बच्चों का प्रवेश अब तक वर्जित है। बिना बच्चों के इस स्कूल के शुरू न होने की वजह इसे बनाने वाले ही हैं। दरअसल स्कूल की इमारत काफी समय से बनकर तैयार है, लेकिन एमसीडी ने इसे चालू करने की जहमत नहीं उठाई। वार्ड की गंदगी और बंद स्कूल के मुद्दे को जब यहाँ की पार्षद गुड्डी देवी के सामने उठाया गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। वो भी टूटी हुई थी बिल्डिंग। जब उस बिल्डिंग में मेरे ख्याल से 40-50 बच्चे थे मेरे आने से पहले, तो बिल्डिंग में से वो शिफ्ट करे गए थे दूसरे स्कूल में ताकि उसको बनवाया जाए। जब वो बन के तैयार हुआ और जब एजुकेशन में हमने कहा कि भाई इसको हैंड ओवर कर लो, अपने बन गया, हमने बना दिया है, तो वो ये कहते कि मैडम हमारे पे अभी फ़िलहाल इतने बच्चे नहीं आ रहे हैं उसमें, ताकि हम उसको करें। तो वो वैसा ही है, मेरी तरफ से ओके है, मैंने तो उनको दे दिया है वो। अब वो एजुकेशन वालों का वो उसमें करें, लेकिन मैंने उसमें उनको कहा है बार बार, अनेकों बार कहा है जब से वो बनाए, मैं कि भाई इसको आप हैंडओवर करें। बच्चों के लिए जो एक मुहिम होती है हमारी, हमने सबको प्रोत्साहित करना है कि एमसीडी के फ़ायदे कितने हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी हम चीज़ें सुविधाएं दे रहे। हालांकि मैं ये कहूँगी कि कम है, लेकिन बढ़ा सकते हैं हम। मलकागंज से पिछले एमसीडी चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी कल्पना सोनकर गुड्डी देवी के तर्कों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कल्पना के मुताबिक इलाके में बच्चों की नहीं बल्कि स्कूलों की कमी है। उसमें तो दम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने करा ही क्या है, सिर्फ एक बारात घर का ही वो करा है निर्माण, और उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ ये तो सब उनकी बातें हैं, और यहाँ की पब्लिक से आप पूछिए वो क्या कहते हैं। पब्लिक इतनी त्रस्त हो चुकी है, पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान है ना, उनकी जो भी जाता है छोटे मोटे कामों के लिए भगाते हैं गाली देकर। सड़क का निर्माण हमारे जो पूर्व पार्षद थे उनके अथक प्रयास, उन्होंने प्रयास करके इसको पास कराया था टेंडर, जो इस सड़क इन्होंने वो करी है। अब ये क्रेडिट अपने ऊपर ले जा रहे हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसको। बहुत बुरी हालत है गंदगी का, तो ये हाल है ना कि आप घर से निकल नहीं सकते हैं। प्राइवेटली हम लोग साफ़ करवाते हैं सड़कें, गलियाँ, पूरी कूड़े के ढेर इतने लगे रहते हैं, कोई भी नहीं। आप अभी चलिएगा मेरे साथ नीचे, अभी आप बात करिए, चल के लोगों से पूछिए वो क्या कहते हैं। मलकागंज में गलियों के बाहर कुछ इस तरह के बेहद सुंदर बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन इलाके की गंदगी इन खूबसूरत बोर्ड्स की खूबसूरती को भी खराब कर रही है। सबसे बड़ी बात जो इलाके के लोगों को परेशान करती है वो ये कि यहाँ सफाई की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि ये वार्ड डीयू की वजह से काफी पॉपुलर है। उम्मीद अब इस बात की है कि जो पार्षद चुनकर आए वो इसकी खूबसूरती को खराब करने के बजाय इसे बढ़ाने का काम करे। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। तिमारपुर विधानसभा के अंदर ही मुखर्जी नगर वार्ड भी आता है। यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है। इस इलाके की एक और खासियत यह है कि यहाँ से एमसीडी की मेयर रह चुकी रजनी अब भी मौजूदा पार्षद हैं। अब मेयर का नाम यहाँ जुड़ा तो उम्मीद भी बढ़ी कि इस वार्ड का हाल कुछ बेहतर होगा।
क्या वाकई ऐसा है? पूर्व मेयर वाले इस वार्ड का क्या हाल है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एमसीडी का वार्ड संख्या 11 और नाम मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर डीयू कैंपस से एकदम सटा हुआ वार्ड है। इस वार्ड में बाजार, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर और कई वीवीआईपी कॉलोनियां मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों में यहां पर सैकड़ों की तादाद में खुलने वाले इंस्टीट्यूशनल सेंटर ने मुखर्जी नगर की तस्वीर को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। हालत यह है कि अब मुखर्जी नगर के इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स की गिनती कर पाना ही मुश्किल है। मुखर्जी नगर में सिर्फ एक फ्लोर तक ही कमर्शियल एक्टिविटीज करने की परमिशन दी गई है, लेकिन यहाँ तो 5-5 मंजिल तक बने कोचिंग सेंटर में धड़ल्ले से व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। ऊपर से रही सही कसर घर घर में खुले पीजी ने पूरी कर दी है। छात्रों की भीड़ ने मुखर्जी नगर को बेहद कंजस्टेड बना दिया है। अब ये सेंटर मुखर्जी नगर के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत भी बनते जा रहे हैं। पता कैसे बच्चे होते हैं, मिक्स ही है सारे, सब बच्चे मिक्स है ना। हमें क्या पता, हमें अब क्या पता वो बच्चे यहाँ पीजी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं पता नहीं। साथ स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट है सारे, और क्या सब ये बच्चे पढ़ने वाले हैं। जितने बच्चे यहाँ पे IAS की तैयारी करें या दूसरी कोर्सेज की तैयारी करें, वही बच्चे हैं सारे, वही आते हैं और कौन आता है। और उसके बाद भी अगर मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स भी कुछ अगर हमारे इलाके के साइड के आ जाते होंगे तो हमें क्या पता। मुखर्जी नगर के पार्कों की हालत भी बेहद खराब है। पार्कों में रखरखाव का भारी अभाव है। किसी पार्क में लाइटें टूटी है तो किसी में पानी नहीं है, तो कहीं पर घास ही नदारद है। लोग नालियों की वक्त पर सफाई ना होने से भी खासे परेशान हैं। ज़्यादा यहाँ पानी भरा रहता है, इसी मारे हमने चलो साफ हो जाएंगे, हम भी कर देंगे आगे। जब भरा रहता तो फायदा क्या है। बहुत परेशान है इनसे लोगों से। तो ये तो हो जाते हैं मेरे ख्याल 2-2 3-3 महीने निकल ही जाते हैं। कहने जाओ तो जब आते हैं, नहीं तो नहीं आते। बस जब यहाँ ये भी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, वो भी 2 मिनट के लिए यहाँ तक कर जाएंगे, आगे कर जाएंगे, फिर छुट्टी, फिर नहीं आएंगे। खाने ये है कि ना गंदगी है पूरी नाले में, पानी की भी समस्या है, और ना कोई ये नाला रुक जाता है, घर में इतना पानी खड़ा, कोई नहीं आता यहाँ से। लेकिन जब ये साल ये नाला बना था, 2 साल होने वाले हैं नाला बने को, तो अब तक तो कोई साफ नहीं करने आया है। वार्ड की इन तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ की पार्षद एमसीडी की मेयर रह चुकी रजनी अब्बी के अपने ही तर्क हैं। हमारे इलाके में एक दो कॉलोनीज ऐसी हैं जहाँ पर एक तो गोपालपुर गांव है जिसमें सीवर बिल्कुल नहीं है। इतने सालों से वो गांव बसा हुआ है पर सीवर नहीं है। पर सीवर क्योंकि दिल्ली सरकार में आता है तो मेरी भी मजबूरी थी कि सीवर नहीं डलवा सकते। पर पीछे 3-4 महीने से मैं जल बोर्ड की मेंबर बनी हूँ जब से, तो मैंने वहाँ के लिए 4.25 करोड़ रुपया सैंक्शन करा के अब वो सीवर का काम शुरू होने वाला है। इसी तरह इंदिरा विकास कॉलोनी में भी एक सड़क पे सीवर डलना है, वो सीवर का काम भी जल्दी करवा रहे हैं। है तो नहीं मेरे इलाके का। मैं एक और बात बताऊं कि लगभग जल बोर्ड की मेंबर होने के बाद एक 83 करोड़ का संगम विहार में, वजीराबाद में, यहाँ भी सीवर नहीं थे, वो सब भी वहाँ पर जाके पास करवाया और एक्टिव रोल वहाँ पे करती रही। अपने इलाके में जितनी सड़कें और टूटी फूटी थी उनको ठीक कराया है। वो नॉर्मल काम मानती हूँ क्योंकि वो रोज़मर्रा का काम है। पार्क भी बहुत सारे ऐसी हालत में थे, उनको ठीक कराया है। वार्ड में परेशानी है तो विपक्ष के पास पार्षद पर हमला करने का मौका भी है। 5 सालों के कामकाज को लेकर कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार संजीव संगम ने रजनी अब्बी पर जोरदार हमला बोला। हमारा पूरा मुखर्जी नगर वार्ड एक इंस्टीट्यूशनल हब बन गया है। इंस्टीट्यूशनल इस कदर यहाँ पूरे क्षेत्र में छा गए हैं, कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पे कोई अपना पीजी ना खुले हों और कोचिंग सेंटर ना खुले हों। और पूरे क्षेत्र में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की भरमार है। नालियाँ गंदगी से पटी पड़ी हैं। कूड़ा घर में जो गंद है वो यूं ही सड़ता रहता है। हफ्ता 10-10 दिन बाद उनको उठाया जाता है। और ये बड़े सौभाग्य की बात थी हमारे क्षेत्र की कि रजनी अब्बी जी हमारे क्षेत्र की मेयर बनी। मेयर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इक्वल टू CM पोस्ट होती है। उस दौरान ये एक उपलब्धि गिना दें कि इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा किया है कि आने वाला समय याद रखता कि हाँ जी मेयर रही हमारे क्षेत्र की पार्षद, उन्होंने ये कुछ क्षेत्र को अच्छा दिया। परिसीमन के बाद मुखर्जी नगर सीट सामान्य सीट से महिला सीट बन चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि बीजेपी एक बार फिर यहां से रजनी अब्बी पर ही भरोसा जताएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या रजनी अब्बी पर इस बार उनके क्षेत्र की जनता भरोसा जता पाएगी? कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।
एमसीडी के स्कूल, पार्क और सड़कों की गंदगी का हाल आपने देखा। ये हालात क्या चुनावों के बाद सुधरेंगे? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए टोटल न्यूज।